आपने जो भेजा था मुझे वहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया मेरे टैटू के लिए। तो क्या बोला उन्होंने? बोला नहीं आप रहने दीजिए। तो तुम स्मार्ट लग रहे हो तो क्यों करवाना है? अरे सर नहीं, डॉक्टर साहब का बहुत पुराना पेशेंट हूँ, डॉक्टर साहब प्रोग्राम देखा करते थे, तो तब से डॉक्टर साहब के साथ हूँ। हाँ। और मैंने भी नहीं कहा कि मुझसे लेकर 100% से भेजा है, जो नॉर्मली 100% ठीक हुए हैं। That's good. डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था। पूछें। जैसे मुझे शुगर है और पहले बीपी भी था, और मेरी मिसेज को थायराइड है। मिसेज को थायराइड है हाँ जी, थायराइड है और आपको शुगर है। शुगर है। तो इस केसेस में मतलब मेरे बच्चे को भी है विटिलाइगो प्रॉब्लम हुआ है, तो इस केसेस में कितने चांसेस हैं विटिलाइगो के, कैसे है और कैसे रोकथाम कैसे करें इसकी? ठीक है, देखिए जैसे मैंने इस टॉक के स्टार्ट में आपको बताया कि अगर पेरेंट्स के अंदर शुगर और थायराइड की दिक्कत होती है तो बच्चों के अंदर विटिलाइगो होने का थोड़ा सा खतरा बढ़ता है। अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, जो कीटाणु आपकी फैमिली में आपके ब्लड के अंदर घूम के आपका शुगर और थायराइड ख़राब कर रहा है, सेम कीटाणु ब्लड के अंदर घूम के बच्चे के अंदर रंग को उड़ा रहा होता है। ये दोनों अलग अलग बीमारियां नहीं होती, ये टेक्निकली सेम ही ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। और हमें जो अब बात आती है कि बच्चों को क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर अब पेरेंट्स को डायबिटिक भी है, थायराइड है, रिस्क फैक्टर तो ज़्यादा है ही है, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हमें करनी है। बच्चे को अभी हम जो ट्रीटमेंट देंगे उससे बच्चा धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। लेकिन हमें एक बात मैं आपको ऐसा पॉइंट आज बताऊंगा, वो क्या है कि जब बच्चा पूरा ठीक हो जाए उसके बाद एक ऑयल, हर्बल ऑयल हम आपको देंगे। संडे को वो बहुत लंबे सालों तक आप संडे को 5 मिनट धूप उस ऑयल को लगा के हम उस बच्चे को लंबा टाइम लगवा देंगे, तो वो एक कवच का काम करेगा इस बच्चे के ऊपर, ताकि कोई हल्की सी डिजीज़ दोबारा ट्रिगर भी हो तो वो ऑफ रहे। साथ में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जो मैंने बताया, ये बच्चा कभी भी कॉल सेंटर में ड्यूटी नहीं करेगा, ये हमेशा अपनी लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट ठीक रखेगा। हम इसकी कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखेंगे और प्रिजर्वेटिव वाले फूड हम बच्चों को अवॉइड करेंगे ऐसे केसेस में। ठीक है, और क्वेश्चन कोई किसी के हैं तो फिर मैं आपको कुछ पेशेंट दिखाऊंगा, आप बताएं। हेलो सर। सर मेरी बेटी को अभी पिछले साल इसको पास करो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हाँ सर, बोले। सर पिछले साल जून में मेरी बेटी को ये विटिलिगो की प्रॉब्लम शुरू हुई, धीरे धीरे अब ये बढ़ी है। मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड को है ना मुझे कोई बीमारी है, शुगर बीपी थायराइड कुछ नहीं है, फिर भी इसको ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे आपने ये बताया कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ नहीं है और बच्चे को फिर भी ये प्रॉब्लम हुई है, एक इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव जो चीज़ है, पहले तो मैं आपको वो समझाता हूँ। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में ये डिजीज़ नहीं होती, शुगर और थायराइड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों में डिज़ीज़ के फैलने की रफ्तार ज़्यादातर केसेस में बहुत माइल्ड ही रहती है, वो बहुत तेज़ी से फैल नहीं जाते क्योंकि उनके अंदर ट्रिगर्स पेरेंट्स की तरफ से नहीं आए होते। तो ऐसे केसेस में नंबर 2, ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सफ़ेद दाग के जो बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं आज, लाइफ में कुछ महीने या कुछ 6 महीने 9 महीने ऐसे होते हैं जब ये विटिलाइगोस एकदम तेज़ फैलते हैं। उन 6-9 महीनों को अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट से मैनेज कर लें तो हमारे ज़िंदगी के बहुत से साल अच्छे गुजर जाते हैं। ये पॉइंट समझने वाली बात है। जब डिज़ीज़ फैल रही होती है, कई बार उस वक़्त हमें अच्छा और एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं मिलता, ज़्यादातर केसेस तब ख़राब होते हैं। विटिलाइगो उतना मुश्किल डिजीज़ नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर इसकी कर ली जाए और ठीक टाइम पे पेरेंट्स को भी इस बात की समझ होनी चाहिए बच्चों के कि कौन सा टाइम इम्पॉर्टेंट है। कैसे, देखिए अब कितने बच्चे हैं पेरेंट्स जिनके हैं बच्चे वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं बच्चों वाले। तो आप सब एक बात मेरा ध्यान रखें, अगर विटिलाइगो पेट के ऊपर कोई दाग आता है, बाजू के ऊपर कोई दाग आता है, इस तरफ कोई दाग आता है, टांगों के ऊपर कोई दाग आता है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है, हमें ज़्यादा वरी नहीं करना। लेकिन
अगर लिप्स के ऊपर वाइट पैच आता है या फिंगर टिप्स के ऊपर वाइट पैच आता है, क्योंकि ये बोनी एरियाज़ हैं, यहाँ बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और कई बार हमारे पास एलोपैथी डॉक्टर्स की टीम भी है, तो हम और अग्रेसिव ड्रग्स कुछ छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जो मैं कई बार क्या बोलता हूँ कि जीवन में कुछ बुरा समय इसको कहना चाहिए, जब ये दाग एकदम बढ़ता है, उसको अगर हमने बचा लिया तो हमने बच्चे के बहुत साल बचा लिए। और मैंने आज मेरे को क्योंकि 30 ईयर्स हो गए हैं इसमें काम करते हुए, मैंने क्या नोट किया है कि सफ़ेद दाग बहुत से बच्चों में अपने आप भी रुक जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं